स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड सप्लाई पे आज हम बात करेंगे कि प्राइस से जो सप्लाई है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है या उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। बेसिकली एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो इकोनॉमिक्स का है, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसमें डिबेट ये की गई है कि जब आपकी प्राइस हाई होती है तो ऑलमोस्ट आपका क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है, और जब आपकी प्राइस लो होती है या डिक्रीज़ होती है तो उसमें आपकी प्राइस जो है डिक्रीज़ हो जाती है। इसी फंडामेंटल यूनिट को डिस्कस करने के लिए हमने ये सेशन प्रेजेंट किया है और हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फर्दर इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले बात करते हैं जी डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? देखिए, प्राइस और सप्लाई का बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे प्राइस बढ़ गई किसी गुड्स या सर्विस की तो ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर को एक हाई प्रॉफिट मिलने लग गया, एक हाई रेवेन्यू जनरेट होने लगा। अब जब वो हाई रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में होता है प्रोड्यूसर, तो वो कोशिश क्या करता है? वो ये कोशिश करता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो माल सप्लाई किया जाए, ताकि जितना माल सप्लाई वो करेगा तो उतना ही मार्केट उसे रिटर्न देगी। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है वो प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। तो प्राइस जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपकी सप्लाई के ऊपर। जब आपकी प्राइस हाई होगी तो ऑलमोस्ट ज़्यादा माल सप्लाई हुआ करेगा, और जब आपकी प्राइस लो होगी तो ऑलमोस्ट आपका जो माल है वो कम सप्लाई हुआ करेगा। अगर हम सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो सप्लाई कर्व क्या करता है? सप्लाई कर्व आपका नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो वो जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास एक सिस्टम बन रहा है कि आप देखते हो कि जैसे ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये शो करा रहा है कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है सप्लाई ऑफ गुड्स से। जो सप्लाई कर्व है वो ऑलमोस्ट आपका जो थ्योरी है सप्लाई की वो उससे डील करता है, और बहुत इंपॉर्टेंटली आपके पास ये कंडीशंस क्लियर कर देता है कि जी आपकी जो सिस्टम है वो किस तरह से गवर्न कर रहा है, किस तरह से सुपरविजन कर रहा है। ये सुपरविजन जो है वो सप्लाई कर्व से देखी जाती है, और जिससे पता चल जाता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस का और सप्लाई का। बात करते हैं जी प्राइस को डिटरमाइन कैसे करते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले देखें जी प्रोड्यूसर क्या करता है? जब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कब हो जाती है तो ऑलमोस्ट आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। पहले तो वो ये डिबेट करता है। दूसरी डिबेट वो ये करता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उससे क्या होता है, उससे भी आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगते हैं तो जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो जल्दी प्रिपेयर होने लगती हैं। फिर उसके बाद वो तीसरी बात करता है कि जो नंबर ऑफ सेलर्स अगर आपके बढ़ जाते हैं मार्केट में, यानी मार्केट में आपकी जो एंड सेलर्स हैं या जिसे कहना चाहिए एंड यूज़र्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी वहाँ पर भी सप्लाई बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। हम इसीलिए इसको यहाँ डिबेट करते हैं और इसीलिए हम इसको कैरीड आउट करते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि जो इफेक्टिव डिटर्मिनेशन है वो किस तरह से प्राइस की जाए। अब जो दो डिटर्मिनेशन रह जाते हैं, वो डिटर्मिनेशन क्या रह जाते हैं? वो रह जाते हैं आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, पहली चीज़ आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो जाती हैं, और सेकंड आपकी जो पॉलिसी हो जाती है वो आपकी हो जाती है जी आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। जैसे आपने क्या किया, आपने कहा किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, आगे जाकर उस चीज़ की प्राइस बढ़ रही होती है। तो जब आपकी प्राइस में इंक्रीज आ रहा होता है तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या हो जाता है? आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि आपकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक फ्लक्चुएट करने लगती है। जब लोग अपनी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के लिए कोई पैसा या कोई चीज़ सेव करने लगते हैं तो ये उनके ऊपर एक लायबिलिटी के तौर पर देखा जाता है कि प्राइस वहाँ शिफ्ट हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए करते हैं ये प्राइस की बात क्योंकि जो इकोनॉमी का फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं यानी इनिशियल होते हैं, जैसे हमने इलास्टिसिटी इन प्राइस की बात की हुई थी लास्ट, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स तरफ डिस्कस किया था। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में यही था कि प्राइस में खिंचाव आता था तो आपकी सप्लाई और डिमांड इफेक्टिव होती थी। तो बेसिकली इकोनॉमी के दो जो सिस्टम हैं वो डील करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे, और डिमांड एंड सप्लाई किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जिस चीज़ की प्राइस आपकी बढ़ रही होती है तो ऑलमोस्ट आपका जो सिस्टम होता है वो वहाँ से कैरीड आउट नहीं कर पाता, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के फेलियर में आ जाता है। तो बेसिकली जब हम देख लेते हैं इसको यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट्स कि जो प्राइस की डिटर्मिनेशन है या प्राइस के बारे में जो कंडीशन है प्राइस और सप्लाई की, वो कुछ ऐसा रिलेशनशिप है कि वो जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाएगा, गवर्निंग उसकी चेंज हो जाएगी। फिर अगर हम उसकी बात कर लेते हैं प्राइस की, और प्राइस के बाद अगर हम बात करते हैं उसकी
डायरेक्ट रिलेशनशिप भी करता है वो, और इनवर्स रिलेशनशिप भी करता है। जब हमारे पास क्या होता है, गुड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर, तो हम देखते हैं कि प्राइस हमारी नीचे आ जाती है। लेकिन जब सप्लाई कम होती है तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास की प्राइसेस जो है वो हाई होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूसर मजीद प्रोड्यूस करता है और से सप्लाई। अच्छा, करंटली अगर हम देखते हैं तो करंटली ग्लोबली एक प्रॉब्लम भी चल रहा है सप्लाई से, वो हम फर्दर कभी डिस्कस करेंगे।